एक हाई प्रोफाइल मर्डर होता है जिसकी हत्या होती है, वो महाराष्ट्र में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का एक बड़ा चेहरा है। नागपुर से लेकर जबलपुर तक पुलिस खाक छानती है, अभियान चलाती है, लेकिन उसकी तलाश एक नदी पर जाकर खत्म हो जाती है। साजिश के इस जाल का क्या है असली ताना बाना? कत्ल की कहानी क्या है? कातिल की जुबानी आपको बताएंगे। देखें इंडिया डेली लाइव पर यह खास पड़ताल जो हमने की है वो आपके लिए देखना जरूरी है। मारपीट में उसने जो लकड़ी का बांस का बल्ला रहता है उससे उसने सर पर उसके 2-3 बार मारा। टर्नर गाड़ी से लेके किरण नदी का जो पुलिया है बड़ा वाला, वो पुलिया के ऊपर से उसने बॉडी को फेंक दिया है करके। $50 लाख का जुआ, मौत का कुआं। पुलिस को तलाश, नहीं मिलेगी लाश। अपनों का गुनाह, सना हुई फना। महाराष्ट्र में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का एक बड़ा चेहरा जो राजनीति की दुनिया में नई ऊंचाइयां छूना चाहती थी, हर कदम पर सफलता के नए मुकाम हासिल करना चाहती थी, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। महाराष्ट्र की बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री सना खान पिछले एक हफ्ते से गायब थी। किसी को यह खबर नहीं थी कि सना अचानक कहां चली गई। राजनीति की दुनिया का एक जाना माना चेहरा अचानक कहीं गुम हो जाता है और जिससे सना का परिवार परेशान हो जाता है। सना खान के अचानक इस तरह से गायब होने की बात परिवार ने नागपुर पुलिस को बताई, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस हरकत में आई। चूंकि मामला रसूख और सियासत का था, इसलिए जांच का दायरा भी बड़ा था और इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली। जी हां, इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद एक ऐसी कामयाबी मिली कि पुलिस सीधा हत्यारे तक जा पहुंची। सना की मौत पर सच की गवाही कैसे सामने आई? इंडिया डेली लाइव पर आज हम इसका खुलासा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि सना की मौत की साजिश का सस्पेंस क्या है। आपको बता दें कि सना खान 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर के लिए निकली। जबलपुर में अमित साहू और पप्पू से मिलने गई थी। परिवार को 2 दिन में लौटने की बात कही थी, लेकिन वो नागपुर नहीं लौटी। 2 अगस्त की सुबह से ही सना का फोन बंद आ रहा था। परिवार परेशान हो गया। बेटी की बेखबरी से बेचैनी बढ़ गई। बेटी के गायब होने की शिकायत खुद मां ने पुलिस में दर्ज करवाई। 4 अगस्त को सना खान की मां मेहरुन्निसा ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और बताया कि उसकी बेटी 1 अगस्त को जबलपुर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। घटनाक्रम ऐसे है इसमें कि सना खान की मम्मी जो है निशा खान, ये हमारे 3 तारीख हमारे मानकापुर पुलिस स्टेशन में आई। उनका ये कहना था कि मेरी लड़की जबलपुर गई है करके, और वहाँ पे उसके जान को कुछ तो भी कम ज़्यादा हुआ है करके। इसके ऊपर से हमने मिसिंग दाखिल की। मिसिंग दाखिल करके हमारी टीम जबलपुर रवाना की। जबलपुर रवाना करने के बाद हमें ये थोड़ा सा लगा कि कुछ तो भी घातपात हुआ है करके लड़की के साथ। सीडीआर के एनालिसिस जब किया था तब लास्ट लोकेशन वहीं पे आ रहा था, और जो इसके घर में गई थी अमित साहू के, उसका भी स्विच ऑफ आ रहा था मोबाइल। और ये तो आशंका की वजह से हमने फिर गुना दाखिल किया। गुना दाखिल करने के बाद आगे की हमने तहकीकात की। आरोपी को हिरासत में लिया, अटक किया आरोपी को, ये अमित साहू को। उसने ये बताया कि हाँ मैंने मतलब 1 तारीख को रात के 11 बजे सना खान जबलपुर के लिए निकली थी घर से, और 2 तारीख को सुबह 7:30-8 बजे के दरमियान वो पहुंची थी।
सना खान की मां मेहरुन्निसा की शिकायत के बाद नागपुर पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। चूंकि शिकायत में पुलिस को बताया गया कि वो जबलपुर के लिए निकली थी, इसलिए नागपुर पुलिस ने बिना समय गंवाए जबलपुर पुलिस से संपर्क किया और जांच थोड़ी आगे बढ़ी तो 4 अगस्त को नागपुर पुलिस जबलपुर पहुंचती है। पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि अमित साहू गोरा बाजार इलाके में किराए के मकान में रहता है। नागपुर से सना का भाई मोहसिन खान और दोस्त कुणाल यादव भी यहां आए। वो जबलपुर पुलिस के साथ गोरा बाजार अपार्टमेंट गए, जहां अमित के घर पर ताला लगा था। अब जबलपुर और नागपुर दोनों पुलिस के निशाने पर अमित साहू था, जिससे 3 महीने पहले सना खान ने कोर्ट मैरिज की थी। शादी से पहले से ही अमित साहू सना खान का बिजनेस पार्टनर था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि सना खान जिस अमित साहू से मिलने गई थी वो भी गायब है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ये पता लगा लिया कि 2 अगस्त को अमित साहू की आखिरी लोकेशन जबलपुर के पास कटंगी थी। अमित साहू ढाबा चलाता है और बिजनेस पार्टनर के साथ साथ सना का पति भी है। पुलिस जब जबलपुर पहुंची, सना के गायब होने के राज की परतें खुलने लगी। ढाबे के कर्मचारी ने बताया, अमित साहू ने कार धोने को कहा था। जब कार की सफाई की तो उसमें खून के धब्बे थे। बस यही वो कड़ी थी जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया। और फिर शुरू हुई असली पड़ताल। पुलिस ने अमित साहू की तलाश शुरू की, उसे हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की। थोड़ा सा सख्ती में वो टूट गया और हत्या की बात कबूल कर ली। अमित साहू का कहना है कि सुबह वो मेरे घर पर आई थी जबलपुर और हम दोनों की झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद हाथापाई हुई। मारपीट में उसने जो लकड़ी का बांस का बल्ला रहता है उससे उसने सर पर उसके 2-3 बार मारा और जगह पे गिर गई। अमित साहू कहता है कि उसने फिर वहाँ से वो निकल गया। रात में 2 तारीख के रात में 11:30 बजे वो वापस आया। उसने वो बॉडी ली उसकी गाड़ी में, वैगनर गाड़ी से लेके हिरन नदी का जो पुलिया है बड़ा वाला, वो पुलिया के ऊपर से उसने बॉडी को फेंक दिया है करके। ऐसे उसके कहने पर फिर हमने जो 364 किडनैपिंग का जो गुना था उसमें फिर हमने कलमवार 302 करके फिर उसको हमने अटक किया है। आगे की जानकारी हम ले रहे हैं, इंट्रोगेशन चल रहा है आरोपी का। मानकापुर के जो हमारे टीम थे उसका बहुत ही अच्छा हमारे ये रहा है। उसमें PSI शाहकार थे और उस प्रकार से हेड कांस्टेबल आनंद मेजर थे, उनका भी बहुत ये रहा। उस प्रकार से जो जोन 2 ऑफिस में विक्रम था, जो CDR का लगातार एनालिसिस करता रहा और लोकेशन हमको भेजता रहा। हमारे यहाँ पे PC अनूप भी है, उनके सब सहयोग से हमने आरोपी का लोकेशन लेके आरोपी को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। पुलिस से पूछताछ में अमित साहू ने इतना तक कबूल किया कि उसने कैसे हत्या की और कैसे लाश को ठिकाने लगाया। अमित साहू उर्फ पप्पू जो है आज जबलपुर पुलिस को मिला, चूँकि उसकी लगातार 4 अगस्त से हम तलाश कर रहे थे, जो कि आज गोरा बाजार में जो जिंडास कॉलेज है उसके आगे वो उसको हिरासत में लिया गया। और हिरासत के पश्चात नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस के गोरा बाजार के थाना प्रभारी लगातार पूछताछ उनसे लगातार की है। इसी जानकारी में आया है कि उसने उसकी हत्या की है और हत्या का कारण भी आपस का झगड़ा, कुछ पैसे का झगड़ा, कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा के आते ही उन्होंने उससे अभद्र भाषा में बात की और झगड़ा कुछ हुआ है उनमें और डंडे से उसको चोट मारना बताया है उसने। और उसको फिर ले जा करके रात्रि को जो बेलगड़ा थाना है उसके पास मेरे गांव के पास एक हिरण नदी के पुल पे से उसने फेंकना बताया। तारीख 2 अगस्त 2023, दिन बुधवार, जगह जबलपुर। शहर में झमाझम बारिश हो रही थी, हर कोई अपने अपने आशियाने में था और इसी बीच सना खान अमित साहू से मिलने उसके घर गोरा बाजार इलाके में पहुंचती है। दोनों के बीच विवाद होता है और अमित साहू ने सना खान के सिर पर डंडा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद लाश को जबलपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर हिरण नदी के पुल से नीचे फेंक दिया। जो एक्यूज है उन्होंने तो पुष्टि दे दी है कि उनकी बॉडी हिरण नदी में डाल दिए थे
ये किस कारण वो हो गई है अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है उस बारे में, लेकिन ये घटना 2 तारीख के सुबह 11-12 बजे तक हो गई है और बॉडी रात को उन्होंने हिरन नदी में डाल दी। सना खान की मौत को लेकर पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि इस पूरे मामले में अमित साहू की उसी के ढाबे पर काम करने वाले 2 नौकरों ने मदद की थी। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। अमित साहू और उसका एक नौकर पुलिस की गिरफ्त में है और जबकि एक की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए कैसे इस तरीके से महाराष्ट्र में एक नेता की हत्या होती है, एक महिला नेता की हत्या होती है और उसके पति ने ही उसका कत्ल किया है। इस मामले के दुनिया के सामने आते ही हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिसकी कड़ियां अभी जुड़नी बाकी है। भले ही पति ने यह कबूल कर लिया हो कि उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया, लेकिन इस केस में कई ऐसे पेच हैं जो अभी भी इस कहानी को उलझा रहे हैं। अब बात करते हैं 2 अगस्त की। 2 अगस्त की तारीख जो सना की जिंदगी के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुई। तो सना का 2 अगस्त का सच क्या है, अब आपको वो बताते हैं। सना नागपुर से जबलपुर पहुंची, सीधे अमित के घर वो गई। अमित यानी उसका पति। अमित से पैसे लौटाने को लेकर उसने बात की, क्योंकि दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर लगातार झगड़ा चल रहा था। करीब 2 घंटे दोनों के बीच तीखी बहस हुई। यह बात अमित ने पुलिस के सामने कबूल की है। सना ने अमित से अपशब्द कहे, नाराजगी बढ़ती गई, दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती गई। गुस्से में सना के सिर पर अमित ने डंडा मार दिया और शव को अपनी साथी की मदद से हिरन नदी में फेंक दिया, यह दावा किया है अमित ने। और उसके बाद यह मामला अब सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। कई सवाल हैं इस केस से जुड़े जो हर किसी को इस वक्त परेशान कर रहे हैं। अमित का जो आपराधिक बैकग्राउंड है, आपको उसके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब अमित को लेकर कोई ऐसी बात सामने आई है जो उसे एक अपराधी की श्रेणी में रखती है। तो अमित का अपराध से क्या याराना है, उसके बारे में जानिए। अमित साहू आदतन अपराधी है, ऐसी जानकारी सामने आई है। 2011 में हत्या के मामले में वो आरोपी साबित हुआ था, यह भी पुलिस को पता चला है। तो क्या सना किसी साजिश का शिकार हुई है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या सना के कत्ल के पीछे कोई बड़ा सस्पेंस है, यह भी एक सवाल है। क्या सना की हत्या के पीछे सोने की चेन और 50 लाख रुपए का भी खेल है, या फिर यह मामला सिर्फ सोने की चेन और 50 लाख का मामला नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। सना की लाश अब तक नहीं मिली है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है, अमित जो कबूल कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और इसमें झूठ की मात्रा कितनी है। रिपोर्ट देखिए। अमित साहू का कहना है कि सुबह वो मेरे घर पर आई थी। एक्यूज है अमित साहू करके, उसको ही हमने ताबे में ले लिया है। उसको जो एक साथीदार उसने हेल्प की उसमें, तो वो भी ताबे में ले लिया है। और तारीख को रात के 11 बजे सना खान जबलपुर के लिए निकली थी। सना खान को क्या पता था, वो क्या जानती थी, उसे क्या एहसास था जिसे वो प्यार करेगी, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाएगी, जिससे शादी करेगी, जिसे अपनी जिंदगी मानेगी, दुनिया मानेगी, वही एक दिन उसकी जिंदगी उससे छीन लेगा, उसका कत्ल कर देगा, इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा देगा। सना ने अमित के साथ कल के सपने संजोए, ख्वाब देखे, लेकिन ख्वाब हकीकत हो पाते उसके पहले टूट गए, बिखर गए।
सना खान ने अपने लिए हसरतों का एक महल खड़ा किया था, सजाया था, संवारा था, जो ढह गया, खंडहर हो गया। एक साथी का नाम उसने और बात की है, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और जैसे ही इसकी बॉडी मिलती है उसके अनुसार नागपुर पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी और हम जबलपुर पुलिस उसको माननीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उसमें सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। सर, कार मिली है अभी तक जी, जिस कार का उसने उपयोग किया था? अभी उसके बारे में और बातचीत कर रही है और काफ़ी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जबलपुर नागपुर पुलिस की सपोर्ट करने में। एसपी सर के भी लगातार निर्देश हैं कि संपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाए। सर, ये सना और ये आरोपी जो पति पत्नी थे, हाँ यस, जो तथ्य जो आए हैं वो इसी प्रकार के तथ्य हैं। ये जैसा कि ये ढाबा चलाता है, पूर्व से आशीर्वाद ढाबा नाम से एक ढाबा चलाता है, उसी पे ये खुद का ढाबा है इसका, उस पर वो काम करता है। हत्या कहाँ की गई? क्या ढाबे में की गई या उसके दादू? जो अभी तक की जानकारी उपलब्ध हुई है उसके अनुसार ये है कि उसने घर में ही उसको डंडा मार दिया था, फिर बाद में रात में उसको ले जाना बता रहा है। बाकी अभी और इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। उसके खिलाफ थाने कोर्ट पे अपराध वो भी हम लोग अब चूंकि नई बात तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही हम लोग नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का जो लाइनअप होगा वो हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नागपुर अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकर्ता सना खान सियासत में अपना मुकाम बना रही थी, आगे बढ़ रही थी। सना खान ने महज 10 साल पहले सियासत का अपना सफर शुरू किया था। सना के पिता का खुद का कारोबार है, वो थोक का बिजनेस करते हैं, जबकि माँ मेहरुन्निसा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में सोशल वर्क करती हैं। माँ की राजनीतिक एक्टिविटी से प्रभावित होकर सना ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में अपना काम शुरू किया। सना तेजी से सियासत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पिछले 4 साल से महाराष्ट्र बीजेपी में उसका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ रहा था। 1 साल पहले तक वो बीजेपी के महिला मोर्चा में बतौर सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन हाल ही में उसे अल्पसंख्यक मोर्चा में शहर महामंत्री बनाया गया। बीजेपी के बड़े नेताओं तक उसकी सीधी पहुंच थी। तो एक तरफ सना बेहद तेजी से अपनी पॉलिटिकल पारी को आगे बढ़ा रही थी, तो दूसरी तरफ अपनी पर्सनल लाइफ को भी संवारने में लगी हुई थी। सना की जिंदगी में अमित की एंट्री हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अप्रैल में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया, लेकिन दोनों ने शादी को छुपा कर रखा। अमित का जबलपुर में कारोबार था और सना का नागपुर में पॉलिटिकल करियर। इसके लिए दोनों अलग अलग रह रहे थे। सना की तरह अमित की भी ये दूसरी शादी थी। अमित साहू ने पहली शादी एक पुलिसकर्मी से की थी, लेकिन अमित के अवैध कामों के चलते अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। 2021 में लॉकडाउन के समय अमित महाराष्ट्र से महंगी शराब लाकर बेलखाड़ो स्थित ढाबे में बेचा करता था, जो उसकी पत्नी को पसंद नहीं था। अनबन के बाद अमित की पत्नी ने उसे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को जानकारी देकर लाखों रुपए की शराब भी पकड़वा दी थी। सूत्रों की माने तो सना और महिला पुलिसकर्मी की अक्सर आपस में बातचीत होती थी। उसने अमित उर्फ पप्पू साहू के बारे में सना को कुछ अहम जानकारियां भी दी थी। अब सना की मौत की वजह भी अमित के साथ हुआ विवाद बताएगा। सना के पिता कारोबारी हैं और ऐसे में वो सियासत के साथ साथ बिजनेस में भी हाथ आजमाना चाहती थी। बताया जाता है कि सना खान ने अपने परिवार वालों की मर्जी से इतर अमित को कारोबार में पार्टनरशिप के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। इतना ही नहीं, उसने अमित को कोर्ट मैरिज के वक्त सोने की एक महंगी चेन भी दी थी। इस पार्टनरशिप से सना की मां मेहरुन्निसा काफी खफा थी और लगातार सना पर अमित से पैसे वापस लेने का दबाव बना रही थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सना का शक भी अमित पर गहरा गया। सना ने अमित को जो सोने की चेन गिफ्ट दी थी, पिछले कुछ दिनों से जब सना उसे वीडियो कॉल करती थी तो उसके गले में वो चेन नहीं दिखाई दी। इसको लेकर कई बार दोनों के बीच बहस हुई। सना जब भी पूछती, अमित बात टाल देता था। सना को शक होने लगा। अमित ने उसकी दी हुई सोने की चेन को बेच दिया और यही वजह है कि अपनी मां के बार बार जोर देने पर सना अपने पैसे और सोने की चेन मांगने नागपुर से 350 किलोमीटर दूर जबलपुर पहुंच गई, जहां पैसों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और अमित ने सना की हत्या कर दी। अमित साहू उर्फ पप्पू जो है आज जबलपुर पुलिस को मिला
चूँकि उसकी लगातार 4 अगस्त से हम तलाश कर रहे थे, जो कि आज गोरा बाज़ार में जो जिंदास कॉलेज है उसके आगे वो उसको हिरासत में लिया गया और हिरासत के पश्चात नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस के गोरा बाज़ार के थाना प्रभारी लगातार पूछताछ उनसे लगातार की है। इसी जानकारी में आया है कि उसने उसकी हत्या की है और हत्या का कारण भी आपस का झगड़ा, कुछ पैसे का झगड़ा, कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा के आते ही उन्होंने उससे अभद्र भाषा में बात की और झगड़ा कुछ हुआ है उनमें और डंडे से उसको चोट मारना बताया है उसने और उसको फिर ले जा करके रात्रि को जो वेलगड़ा थाना है उसके पास मेरे गांव के पास एक हिरण नदी के पुल पे से उसने फेंकना बताया है, ऐसा उसका कहना है। तो नागपुर पुलिस यहाँ आ गई है, उसकी मदद में हमारी जबलपुर पुलिस काम कर रही है। सना का पति अमित पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सना की लाश अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी, जिसके लिए हिरन नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अमित साहू को देना होगा। नागपुर से संदीप चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, इस पूरी कहानी में एक बात साफ हो जाती है कि 2-3 महीने पहले ही सना की अमित से शादी हुई थी और ये रिश्ता शुरुआत से ही प्रॉब्लमैटिक रहा था। अब अमित के इतिहास की बात करते हैं, जो हम आपको बता रहे थे कि अमित का भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो अमित का जो अपराध से याराना रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए। अमित साहू को आदतन अपराधी बताया जा रहा है। 2011 में हत्या के मामले में आरोपी उसको बनाया गया था। जमानत पर छूटने के बाद उसने एक ढाबा खोल लिया। ढाबे से अवैध शराब बेचने का वो काम करने लगा और जब उसने अवैध शराब बेचने का काम शुरू किया उसके बाद ही उसकी पहली पत्नी ने उससे नाराज होकर उससे तलाक लिया। उसके बाद उसकी जिंदगी में सना आई और आगे क्या हुआ वो हम सब ने देख लिया। अब आपको बताते हैं सना अमित के बीच मोबाइल फोन पर जो टेक्सटिंग हुई थी उसमें क्या जानकारी सामने आई है, तो किस तरीके की बातचीत दोनों के बीच हुई थी वो हम आपको बता रहे हैं। हत्या के बाद फोन बंद कर दिया था अमित ने, हत्या के तुरंत बाद फोन बंद कर दिया था। एक भी दिन उसने अपना फोन ऑन नहीं किया। दूसरे से फोन लेकर वो जानकारी लेता था। सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह में फरारी उसने काटी तो उसको इस बात की भनक थी कि पुलिस उस तक पहुंचेगी, बहुत जल्द पहुंचेगी, क्योंकि उसके और सना के बीच कई टेक्स्ट मैसेजेस थे। उनके बीच जो संबंधों में दरार आई थी, जो संबंधों में तनाव था, उसकी तमाम बातें मैसेजेस में लिखी हुई थी और यही वजह है कि सना को मारने के बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया था और उसे ऑन ही नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऊंचे रसूख वाली जिस महिला की हत्या होती है पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। भाई और उसका दोस्त पुलिस की पड़ताल में साथ देते हैं, मदद करते हैं और बाद में उसकी मौत की खबर आती है। कातिल पकड़ा जाता है और जुर्म भी कबूल कर लेता है। ये कहानी जितनी सुलझी हुई लग रही है, क्या ये उतनी सुलझी हुई है? कातिल कत्ल की जो कहानी सुना रहा है वो कहां तक सच है? मर्डर के पीछे का असली कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से अमित ने पूरी कहानी सुनाई है उससे लगता है कि कहानी में अभी कुछ और राज सामने आने बाकी हैं। नागपुर की रहने वाली सना खान घर से करीब 350 किलोमीटर दूर उसकी हत्या हो जाती है। किसी और पर नहीं बल्कि पति पर ही लगता है हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित साहू ने खुद सना खान की हत्या करने की बात कबूली है। आरोपी ने यह भी कबूला है कि उसने हत्या के बाद शव को हिरन नदी में फेंक दिया।
मामला हाई प्रोफाइल था। सना खान महाराष्ट्र में बीजेपी की सक्रिय नेता थी, पार्टी का जाना माना चेहरा थी, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री थी और अचानक उनकी हत्या हो जाती है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये कि पुलिस फटाफट इस हाई प्रोफाइल मर्डर की बात सुलझा भी लेती है। ऐसे में सना खान की हत्या को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। जो कहानी अमित साहू बता रहा है, क्या वो सच है? इतने बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस को पुलिस ने इतनी आसानी से सुलझा लिया? और शव को ठिकाने लगाने की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम अमित साहू की कहानी को सच माने तो पुलिस को सना खान का शव मिलने की उम्मीद न के बराबर है। अमित साहू का कहना है कि सुबह वो मेरे घर पर आई थी जबलपुर और हम दोनों की झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद हाथापाई हुई। मारपीट में उसने जो लकड़ी का बांस का बल्ला रहता है उससे उसने सर पर उसके 2-3 बार मारा और जगह पे गिर गई। अमित साहू कहता है कि उसने फिर वहाँ से वो निकल गया और रात में 2 तारीख के रात में 11:30 बजे वो वापस आया। उसने वो बॉडी ली उसकी गाड़ी में, वैगनर गाड़ी से लेके हिरन नदी का जो पुलिया है बड़ा वाला, वो पुलिया के ऊपर से उसने बॉडी को फेंक दिया है करके। और अगर शव नहीं मिलता है तो पुलिस को अमित साहू की कहानी को सच मानना पड़ेगा या फिर किसी और एंगल से जांच करनी होगी। अमित साहू की कहानी अपनी जगह है, लेकिन सना खान से उसके रिश्ते को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। 3 महीने पहले हुई शादी का ऐसा अंत क्यों? शादी के बाद दोनों अलग अलग क्यों रहते थे? अलग रहने के बावजूद दोनों बिजनेस पार्टनर थे। क्या सच में पैसा ही दोनों के बीच विवाद की वजह था? सना खान की मौत को लेकर अमित साहू और पप्पू के इस खेल में कुछ ऐसे सवाल हैं जो उसकी कहानी को झूठा साबित करने पर तुले हैं। अमित साहू की कहानी से लग रहा है कि उसने सना की मौत के बाद या उससे पहले क्या क्या किया, सब कुछ पुलिस के सामने उगल दिया है। लेकिन ये कितना सच है वो पुलिस की आगे की पड़ताल में पता चलेगा, क्योंकि खुद पुलिस सना खान को लेकर कुछ ऐसे खुलासे कर रही है जो चौंकाने वाले हैं और अमित साहू की कहानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी नेता सना खान अपने पास 3 मोबाइल रखती थी। उसके पास 8 से 10 अलग अलग सिम भी थे। इन सिम से वो किससे और क्या क्या बातें करती थी ये भी पुलिस जांच कर रही है। सना के साथ साथ वो तीनों मोबाइल और सिम भी गायब है। 2 अगस्त से ही सना और अमित के मोबाइल स्विच ऑफ थे। सवाल यह है कि जो महिला इतने सिम कार्ड और मोबाइल फोन के जरिए लोगों के संपर्क में रहती थी, अचानक सारे कनेक्शन कैसे कट गए? 2 दिन के बिजनेस टूर पर नागपुर से जबलपुर आती है और उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस के मुताबिक तो मेन एक्यूज है अमित साहू कि उसके ढाबे पे जो नौकर था उन्होंने कुछ हेल्प की है और एक एक्यूज है वो मिलने के बाकी है, वो भी मिल जाएगा। और 3 लोग हैं प्राइमरी इसमें और कुछ लोगों ने हेल्प की कि इसके इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर मुझे बताइए, प्राइमरी मिसिंग हमारे यहाँ दाखिल थी और जबलपुर पुलिस का यही था कि आपकी केस है तो आप देखो, लेकिन हमने इनिशिएटिव लेके एक केस हैंडल की और उसमें हमको एज भी मिला है। सना ने 2 अगस्त को जबलपुर पहुंचकर अपनी मां मेहरुन्निसा को कॉल किया था। फोन पर सना खान ने अपनी मां को बताया था कि अमित गुस्से में है, लेकिन वो उसे मना लेगी। इसके बाद सना खान के तीनों मोबाइल फोन बंद हो गए। मेहरुन्निसा ने पुलिस को बताया कि कई बार सना के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद शाम को अमित को कॉल किया। पहले वो सना के जबलपुर आने की बात से इनकार करता रहा। उसने कहा कि सना यहाँ नहीं आई। बाद में बोला कि वो आई थी, उसने झगड़ा किया, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद यहाँ से चली गई। सना खान को लेकर अमित की इस कहानी के बाद 3 अगस्त को मां मेहरुन्निसा ने नागपुर के मानकापुर थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत की। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी पुलिस की पड़ताल में सना खान को लेकर कुछ और खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सना खान को गोल्ड पहनने का भी शौक था। हमेशा उसके गले में, हाथों में 4 से 5 लाख के जेवरात रहते थे। 2 अगस्त को जब सना जबलपुर आई थी तब भी वो गोल्ड पहने हुए थी।
जहां एक तरफ पुलिस सना खान की मौत के बाद उसको लेकर तमाम खुलासे कर रही है, वहीं ये भी इशारा कर रही है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर की गुत्थी भी सुलझ गई है, जो किसी को हजम नहीं हो रही है। एक ऐसी बात जो किसी को हजम नहीं हो रही है। फिलहाल अमित साहू पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे वो सारे राज उगलवाने की कोशिश कर रही है जो अभी